जैसे आपने अभी कृषि की बात करी, तो मैं देखता हूँ कि एक तर्क यहाँ पे भी आता है कि एक तो बात हुई कि किसी ने किसी पेड़ को काटा, एक चीज ये भी हुई कि जब फसलें उगाई जाती हैं तो उन फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए उसमें बहुत तरह के कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा छोटे छोटे जानवर होते हैं, रोडेंट्स जो होते हैं, जैसे आपके चूहे वगैरह, गिलहरी, इनको भी मारा जाता है। तो लोग कहते हैं कि देखो, अगर मैं मांसाहार करता हूँ तो मैं तो सिर्फ एक जानवर को मार रहा हूँ, पर तुम जब फसलें उगाते हो तुम ना जाने कितने सारे जानवरों को मारते हो अपनी फसलों को बनाने के लिए। मैं इस तर्क से बिल्कुल सहमत हूँ और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिसको हम खेती कहते हैं उसमें खुद ही बहुत सारी हिंसा समाहित है। मैं एकदम मानता हूँ। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि अगर आप अपनी आबादी बढ़ा रहे हो तो अपने आप में बहुत बड़ी हिंसा है जी। आबादी को बढ़ाना ही अपने आप में वायलेंस है, क्योंकि आप आबादी बढ़ाओगे तो खेती तो करनी पड़ेगी ना जी। और खेती करने में ही आप पहली बार जंगल काटते हो तो जंगल में जो जीव थे उनको आपने बर्बाद कर दिया, और फिर आप साल दर साल कीटनाशकों का भी प्रयोग करोगे और मिट्टी में जितने दूसरे तरह के जीव जंतु हैं आप उनको मारोगे, तमाम तरह के बैक्टीरिया को मारोगे, कीटों को मारोगे और चूहे वगैरह को मारोगे, तो उनको तो आपको मारना पड़ेगा। उसमें हिंसा निश्चित रूप से है। लेकिन फिर समझो, जो शाकाहारी है वो मिट्टी से अन्न उगाता है और खाता है। ठीक, मैं शाकाहारी हूँ, मैंने मिट्टी से 1 किलो अन्न उगाया और खा लिया, और उस 1 किलो अन्न को उगाने में मान लो मैंने 10 जीव मार दिए मिट्टी के, बिल्कुल ऐसा होगा जी। केंचुए मार दिए, चूहे मार दिए, सांप मार दिए, कुछ ऐसे बेचारे पक्षी भी मार दिए जो आए और बैठे और पेस्टिसाइड खा के मर गए, वो भी होता है जी। मैंने ये सब कर दिया। मैं शाकाहारी आदमी हूं, मैंने अपने लिए 1 किलो अन्न उगाया और उस 1 किलो अन्न को उगाने में मैंने 10 जीव मार दिए। जी। आप मांसाहारी आदमी हो, आपको अब चाहिए अपने लिए 1 किलो मांस। भूलना नहीं, मैंने कितने जीव मारे थे? 10। और आप मांसाहारी हो, आपको चाहिए 1 किलो मांस। वो 1 किलो मांस कितने किलो अन्न से बनेगा? शायद कुछ 15 या 20 किलो अन्न से। ठीक है, 20 किलो अन्न से बना, क्योंकि आप जो बकरे का 1 किलो मांस खाओगे उसके लिए पहले आप बकरे को 20 किलो अन्न खिलाओगे। ये नियम है, ये मैं कोई तुक्का नहीं लगा रहा हूं जी। ये एनिमल एग्रीकल्चर का नियम होता है सीधे सीधे। अब 1 किलो मटन के लिए आपने उसको 20 किलो अन्न खिलाया। 20 किलो अन्न उगाने में आपने कितने जीव मार दिए? 1 किलो अन्न मैंने खाया था, मैं शाकाहारी हूं, तो 1 किलो अन्न में 10 जीव मरे थे। 10 जीव मरे थे। 1 किलो अन्न में 10 जीव मरे थे, और आपने 1 किलो मांस खाया। 1 किलो मांस के लिए 20 किलो अन्न चाहिए, तो आपने कितने जीव मार दिए? 200। आपने 200 जीव मार दिए। और एक वो जिसको मारा है, और वो जो बकरा मारा वो अलग। जो बकरा मारा वो तो अपने अलग ही मारा, उस बकरे के साथ आपने 200 और जीव मार दिए। 201। तो ये 10 बनाम 201 हो गया। तो कोई ये कहे कि मैंने तो बकरा खाया, लेकिन आपने तो अन्न खाया खेत से, और अन्न उगाने में भी आपने हिंसा करी। भाई, अन्न उगाने में निश्चित रूप से हिंसा है, और मैं तो कह ही रहा हूं कि इतने सारे लोग जब बढ़ जाओगे, आबादी बढ़ा लोगे, तो उस आबादी का पेट पालने के लिए बड़ी हिंसा करनी पड़ती है। खेती अपने आप में बड़ा हिंसक काम है, मैं तो कह ही रहा हूं। लेकिन एक तो बीमारी ये कि आपने आबादी बढ़ाई और खेती करी और उस खेती में हिंसा हो रही है, और दूसरा ये कि एक तो आबादी बढ़ाई और उस आबादी को भी चाहिए मांस। तो कहते हैं एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। पहले तो आबादी बढ़ा ली, और वो जो लोग हैं आबादी के, वो कह रहे हैं हमें मांस खिलाओ, हमें मांस खिलाओ। वो मांस को बनाने में 20 गुना ज्यादा अन्न चाहिए होता है, क्योंकि इस पूरी जो अभी हमने बात करी उसके केंद्र में सिद्धांत ये है कि 1 किलो मांस के लिए न जाने कितने सैकड़ों लीटर पानी चाहिए होता है जी। 20-40 किलो अन्न चाहिए होता है जी। एनर्जी चाहिए होती है जी। लैंड चाहिए होता है जी। केमिकल्स चाहिए होते हैं जी। जो मांस है उसको पैदा करना अपने आप में बड़ा महंगा सौदा होता है। सिर्फ पैसा ही नहीं लगता, उसमें नेचर के सारे रिसोर्सेज लग जाते हैं। लेकिन जो मांसाहारी लोग होते हैं वो कभी इस बात की जांच पड़ताल ही नहीं करते कि वो जो 1 किलो मांस है उनके सामने उसको रखने में कितने सारे रिसोर्सेज खप गए। और फिर वो बेतुके तर्क करते हैं कि साहब आपने चावल खाया, और चावल उगाने में भी तो केंचुए मरे थे ना। चावल उगाने में तो केंचुआ मरा था, लेकिन आप जो बकरा खा रहे हो उसको पैदा करने में तो
1 किलो की जगह 20 किलो अन्न लगा और उसके पीछे न जाने कितने जीव मरे। ये लोग इन सीधी बातों को, इस सीधे गणित को समझते ही नहीं है।